how is digital marketing better or superior than conventional marketing? I get asked this question a lot. Now, अगर हम ये समझें कि कन्वेंशनल मार्केटिंग के क्या क्या लिमिटेशंस हैं और अगर हम समझें कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो लिमिटेशंस कैसे हमने दूर कर दिए हैं, तो आपको इसका डिफरेंस और उसकी पावर समझ में आएगी. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, लेट अस से आपने कोई न्यूज़पेपर के अंदर या होर्डिंग के अंदर आपने अपना कम्युनिकेशन, अपना मार्केटिंग मैसेज डाला है. अब क्या आपका कोई कंट्रोल है कि इस न्यूज़पेपर को या इस होर्डिंग को या इस बैनर को या इस पोस्टर को कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर उस रोड से, जिस रोड के साइड पे आपने वो बैनर या होर्डिंग लगाया है, कोई टू व्हीलर पे जा रहा है तो उसके लिए भी वो मैसेज सामने अवेलेबल है. कोई कार में जा रहा है, मारुति 800 के अंदर या ऑल्टो के अंदर जा रहा है, या BMW के अंदर जा रहा है, या ऑडी के अंदर जा रहा है, या फिर कोई 3 व्हीलर वाला रिक्शा के ऊपर या पीछे बैठा हुआ या चलाने वाला जो चालक है वो उस रोड से जा रहे हैं, या फिर सिर्फ नॉर्मल रिक्शा, ट्राइसिकल रिक्शा जो पैडल कर रहा है पर्सन वो, या उसके पीछे जो बैठा है वो भी जा रहे हैं. आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि क्या उनकी एज होगी, क्या उनका जेंडर होगा, क्या उनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होगा, वो सबके सामने है. अब यहां पर इसका मतलब कन्वेंशनल चैनल्स के अंदर आपका जीरो कंट्रोल है, कुछ भी कंट्रोल नहीं है कि कौन आपका मैसेज देखेगा, कौन नहीं देखेगा. दूसरी हम बात करते हैं जियोग्राफी की. जियोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपने जो है कहीं कन्वेंशनल मार्केटिंग के अंदर आपने अगर एड देना है तो आपको पहले से डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको सिर्फ दिल्ली के अंदर देना है या इंडिया के अंदर देना है या मल्टीपल कंट्रीज के अंदर देना है. अगर आप सारी दिल्ली के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर या मल्टीपल कंट्रीज के अंदर देना चाहते हैं, या आपने दिल्ली के अंदर भी एक छोटे से रेडियस के अंदर अगर आप देना चाहते हैं, तो आपका खर्चा जो है बहुत तेजी से बढ़ जाएगा और आपका कम कंट्रोल है इसके अंदर. क्योंकि लेटर से अगर आपने टीवी के ऊपर या न्यूज़पेपर के अंदर ऐड देना है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप कहें कि मेरे को सिर्फ अपना दिल्ली के इस पार्ट के अंदर ही ऐड दिखे या इस पार्ट के अंदर ही ऐड दिखे. लेटर से आपका रेस्टोरेंट है या आपका ऐसा फूड जॉइंट है. अब फूड जॉइंट जो है अगर आपने ऐड देना है तो आपको या तो पूरी दिल्ली के अंदर ऐड देना पड़ेगा, या फिर आपको जो है और कोई तरीका नहीं है. दैट मीन्स आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बहुत टाइट कंट्रोल नहीं है या स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं है. इसी तरीके से हम बात करते हैं मेजरमेंट की, कि अगर आपने जो है ऐड दिया, आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, आपने मैगजीन में ऐड दिया, आपने किसी और तरीके से लीफलेट्स या पैम्फलेट्स दिए, तो अब आपके पास कोई खास कंट्रोल नहीं है या मेजरमेंट का कोई तरीका नहीं है कि कितने कॉल्स या कितनी लीड्स या कितने वॉक-इन्स आपको इन एड्स की वजह से आए. हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि आपने सिर्फ एक ही मीडियम को ही आपने चलाया, लेटर से आपने सिर्फ लीफलेट्स बांटे, अगर आपके पास कुछ कॉल्स आ गए या कुछ वॉक-इन्स आ गए तो चलो ठीक है. मगर अगर आप मल्टीपल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आपके पास कोई खास तरीका नहीं है पता लगाने का. हालांकि कुछ इसके अंदर एडवांस लेवल स्ट्रेटेजीज हैं जो कि मैं अपने आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करूंगा. फॉर एग्जांपल, कि आप उसके अंदर कुछ QR कोड सिस्टम, आप उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक ऑफलाइन बेस्ड ऑफर्स, वॉक इन बेस्ड ऑफर्स आप उसके अंदर लगा सकते हैं, या कूपन कोड्स आप वहां पर उसके अंदर दे सकते हैं, सो दैट कि अगर कोई आपके पास चल के आते हैं तो उस कूपन कोड या उस ऑफर की वजह से आपको पता लग जाएगा कि किसी स्पेसिफिक मीडियम की वजह से आए हैं. इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपका 100% सटीक कंट्रोल होता है कि आपका कितना पैसा स्पेंड हुआ और ये एड किसको दिखाई गई, और इस दिखाने की वजह से आपके पास कितनी सेल्स या कितनी लीड्स आपको निकल करके आई. अगर आप एडवर्ड्स देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, लिंक्डइन देखते हैं, या फिर और भी किसी तरीके के डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स आप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, तो उसके अंदर आपको हर एक चैनल के अंदर से कितना आपका बजट स्पेंड हुआ, कितना उसके अंदर से आपके पास क्लिक्स आए, कितने लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, यानी कि आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आए, उसमें से कितने लोगों ने आपको लीड दी, या उसमें से कितने लोगों ने आपको सेल दी, दैट मींस पेमेंट करके आपके साथ उन्होंने ट्रांजैक्शन कंप्लीट करा, या फिर आपको कहा कि COD, कैश ऑन डिलीवरी या पेमेंट और डिलीवरी, आप मेरे को सामान भेज दीजिए, मैं आपको सामान दे दूंगा, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा. सो ये सारा का सारा सिस्टम बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही टाइट कंट्रोल के साथ में आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मिलता है, यानी कि मेजरमेंट के ऊपर, बजट के ऊपर, और साथ ही साथ में ज्योग्राफी के अंदर. फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि आप अपनी एक कैंपेन चलाना चाहते हैं जो दिल्ली के किसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर है, या फिर ऑल ओवर इंडिया के स्पेसिफिक पार्ट के अंदर किसी है, या ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, या पूरे वर्ल्ड के अंदर, या किसी स्पेसिफिक कंट्री या मल्टीपल स्टेट्स के अंदर जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर हैं, वो भी कैंपेन आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली, एट ए वेरी स्मॉल बजट आप अपना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं. तो डिजिटल मार्केटिंग की वजह से इट हैज बिकम ए लेवल प्लेइंग फील्ड. अब आपके पास बहुत हाई बजट्स, बहुत बड़ी कंपनी होना जरूरी नहीं है. आप चाहें तो मिनिमम से मिनिमम आप 100 रुपए पर डे से, या फिर आप 2000 रुपए पर वीक से, या फिर आप 5000 10,000 रुपए पर मंथ से अपना एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. अगर मैंने जैसे आपको बताया 100 रुपया 150 रुपया पर डे से, तो 3-4 हजार 4-5 हजार से भी अपना पूरे महीने का एडवर्टीजमेंट बजट आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि ये बजट का कंट्रोल आपके पास किसी और चैनल के अंदर नहीं है. अगर वो कहते हैं कि आपको न्यूज़पेपर में ऐड देना है तो उसका फिक्स्ड फीस है, अगर आपने होर्डिंग बनवाना है तो उसका फिक्स्ड फीस है, और वो फीस जो है लोकेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है. Whereas in digital marketing you can start very very small. आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आपको रिजल्ट्स आए तो आप उसको जितना चाहे उतना स्केल कर सकते हैं. डिजिटल मार्केटिंग इज इनफाइनाइटली स्केलेबल.
इन द केस ऑफ कन्वेंशनल मार्केटिंग आप होर्डिंग के अंदर नहीं कह सकते कि मैं एक दिन के लिए एक होर्डिंग लगा के देखना चाहता हूं, या मैं 2,000-5,000 रुपए देता हूं, मेरे को कुछ घंटे के लिए होर्डिंग लगा दीजिए, अगर रिजल्ट आएंगे तो मैं उसको आगे स्केल कर लूंगा, आपसे पूरे महीने का, पूरे 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। कन्वेंशनल मार्केटिंग के अंदर इसमें से कोई भी चीज पॉसिबल नहीं। सो अगर मैं इसको समराइज करूं तो आपका बजट कंट्रोल, आपके रिजल्ट्स कंट्रोल, आपके मेजरमेंट्स, आपकी ज्योग्राफी टारगेटिंग, ये सारे के सारे सिस्टम्स जो आपके कन्वेंशनल मार्केटिंग के अंदर नहीं है या बहुत वीक हैं, ये सारे के सारे कंट्रोल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स हैं, और आप सारा का सारा इकोसिस्टम कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। और रुपए के 100वें हिस्से यानी एक एक पैसे का हिसाब आप उसके अंदर बना सकते हैं कि मेरा पैसा स्पेंड कितना हुआ, और उसके बाद उसकी वजह से कितनी लीड्स आई, कितना बिजनेस आया, कितनी सेल्स आई। ये सब कुछ आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत टाइटली, बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, और उसके बेसिस के ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। So this is how I feel digital marketing is way much better than offline marketing or conventional marketing. अगर आपको ये टॉपिक या आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप थम्स अप आइकॉन के ऊपर अभी प्रेस करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, बिजनेस प्रॉफिट एक्सप्लोजन मास्टरी चैनल को अभी तक आपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं करा है, तो अभी का अभी आप नीचे रेड बटन के ऊपर क्लिक करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। Because जैसे मैंने आपको बताया, I'll be uploading new videos regularly. So as soon as we upload the new videos, you'll get notified and you'll be able to watch these videos immediately. If you know any other business owners, कि आप अगर किसी और बिजनेस ओनर को अगर आप जानते हैं जिनको बिजनेस को ग्रो करने में, मार्केटिंग के अंदर, सेल्स के अंदर उनको चैलेंज आ रहा है, तो ये वीडियो अभी का अभी उनके साथ जरूर शेयर करें।